प्रीति और रानी दो पक्की सहेलियां थीं। एक वक्त कॉलेज से आते आते प्रीति ने देखा एक गाड़ी बहुत ही स्पीड से रानी की तरफ आ रही थी। प्रीति ने अपनी जान की परवाह किए बिना पट्ट से रानी को बचाया और अपनी जान गंवा बैठी। रानी जोर जोर से रोने लगी और तभी वहां मदद के लिए आवाज़ निकली। आसपास के लोगों ने प्रीति को जल्द ही हॉस्पिटल ले जाने में रानी की मदद की। डॉक्टर ने प्रीति की नस चेक करी और कहा, सॉरी, अब ये इस दुनिया में नहीं रही। रानी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसी रात रानी सो गई। रानी के सो जाने के बाद प्रीति से मुलाकात सपने में हुई। प्रीति, तुम जिंदा हो? नहीं नहीं मेरे दोस्त, मैं जिंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं मरी भी नहीं हूँ। क्या मतलब? हाँ, मैं सिर्फ तुमको दिखाई दूंगी। रानी की तभी आँख खुलती है और वह अपने सामने प्रीति को देखकर बहुत खुश हो जाती है। समय बीतता गया और रानी की शादी हो गई। रानी और प्रीति बाजार जाते और ज़रूरत का सामान लेकर घर वापस आ जाते। प्रीति घर के कामों में रानी का हाथ बटाती। प्रीति सब्जी काट कर देती तो रानी सब्जी में छौंक लगाती। तभी रानी कहती है, राज ऑफिस से आते ही होंगे प्रीति, तुम खाना खा लो और चली जाओ। कल सुबह ऑफिस जाने के बाद तुम फिर से वापस आ जाना। ठीक है रानी, मैं चलती हूँ, मैं कल सुबह वापस आ जाऊंगी। रानी, वो मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया। वो क्या है ना, कल मेरी माँ आ रही है। मेरी माँ थोड़े गुस्से वाली औरत है, वो सबसे अलग है, तुम्हें थोड़ा संभाल लेना होगा। तुम जानती हो ना, हमारी शादी उनके मर्जी के खिलाफ हुई थी। ठीक है राज, मैं संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम मिली। सुबह ऑफिस जाने के समय राज ने रानी से कहा, सुनो रानी, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। आज शाम तक माँ आ जाएगी और आज मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊँगा। और राज ऑफिस चला गया। रानी ने नाश्ता तैयार किया और प्रीति का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद प्रीति रानी के पास आई और पूछा, क्या सोच रही हो रानी, क्या हुआ, ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हुई हो? प्रीति, वो आज मेरी सास आ रही है। तो क्या हुआ, तुम्हारी सास से तुम्हारी बनती नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो पहली बार घर आ रही है और हमारी शादी उनके मर्जी के खिलाफ हुई थी। पता नहीं कैसे बर्ताव करेगी वो, मुझे तो डर लग रहा है। और मुझे एक और बात का दुख है, वो मुझे तुम्हें बताना है। रानी सोच में पड़ जाती है। तभी प्रीति बोलती है, क्या सोच रही हो रानी, मुझे बताओ ना। तुम्हें पता है ना, मेरी सास आ रही है, मुझे तुमसे 10 दिन तक दूर रहना होगा। अब तुम यहाँ खाने भी नहीं आ सकती क्योंकि मेरी सास मेरे साथ ही यहाँ रहेगी। इसलिए मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाऊँगी, तुम्हें अच्छा खाना भी नहीं दे पाऊँगी। अगले 10 दिन तक मुझे इसी बात का दुख रहेगा। रानी बहुत ही उदास हो गई और प्रीति को भी दुख हुआ। कोई बात नहीं रानी, तुम अपना ख्याल रखना, मैं अब तुमसे सिर्फ 10 दिन बाद ही मिलूँगी। अगर तुमको मेरी ज़रूरत लगे तो मुझे ज़रूर पुकारना, मैं जल्द ही आ जाऊंगी तुम्हारे पास। प्रीति, 10 दिन तुम्हारे बगैर रहना बड़ा ही मुश्किल होगा। रानी उदास होकर बैठी ही थी कि तभी वहाँ डोरबेल का आवाज़ सुनाई पड़ा। शायद मेरी सास आ गई है, तुम जाओ जल्दी से। दरवाजे खोलते ही सच में दरवाजे पर रानी की सास ही खड़ी थी। आइए माँ जी, आइए, अंदर आइए, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तुम्हारे जैसी बहू मिली, मेरी यही बदकिस्मत है। यह सुनकर प्रीति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसकी सास पे उसको बहुत गुस्सा आया। बुढ़िया का तो दिमाग खराब लग रहा है, उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। माँ जी, आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। राज की माँ अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही प्रीति रानी के पास आई।
प्रीति, तुम अभी तक गई नहीं? तुम्हें अगर मेरी ज़रूरत हो तो तुम बस एक बार मुझे पुकार लेना। ठीक है। सब खाने के लिए खाने की टेबल पे बैठे हुए थे, तभी राज माँ से बोलता है। माँ, तुम कैसी हो? तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ माँ। रानी मेरा बहुत ही ख्याल रखती है। मुझे तो नहीं लगता। ये तुम क्या कह रही हो माँ? रानी मेरा बहुत ही ख्याल रखती है। रानी, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानना। बुढ़िया की अकल घास चढ़ने गई है क्या? शायद मुझे इसकी अकल ठिकाने लाने ही पड़ेंगे। रानी, तुम मेरा एक काम करो। क्या प्रीति? तुम अपनी सास के लिए लड्डू बनाओ। ठीक है। क्या कर रही हो रानी? मैं लड्डू बना रही हूँ। देख बेटा, तेरी बीवी क्या कर रही है, लड्डू बना रही है। उसे पता नहीं कि मुझे शुगर की प्रॉब्लम है। अरे रानी, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? अरे ये देखो, मैंने माँ के लिए अलग लड्डू बनाए हैं, मेथी के लड्डू। शुगर वाले मरीजों के लिए अच्छा होता है। ओ रानी, तुम माँ का कितना ख्याल रखती हो। ये तो बहुत ही चालाक निकली। रात के खाने के बाद माँ हाथ धोकर अपने कमरे में सोने को जाती है। रास्ते में प्रीति अपना पैर रखकर उसे गिरा देती है। हाय हाय, मैं मर गई, मेरी टांग टूट गई। राज और रानी भागकर अपनी माँ को उठाते हैं और अपने कमरे में लेकर जाते हैं। रानी अपनी सास की बहुत सेवा करती है। तब जाके रानी की सास को एहसास होता है कि उसके लिए वह कितना बुरा सोच रही थी। रानी बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ही गलत समझा। अरे माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हो। अब मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं माँ। देखो, तुम्हारी सास की अकल ठिकाने आ गई रानी। हाँ प्रीति, यह सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया कैसे? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है।